श्री गोकुल नाथ की जय। ये पुष्टि मार्ग पहचानो। अच्छे अच्छे जो है वो महारथी आके आगे फेल हो जाएं। ये पुष्टि मार्ग कोई झांझ मजीरा और लड्डू पेड़ा मोहनथाल में नहीं रहे हो कि मंदिर में जा जा करके अपन ने झांझ मजीरा कूट करके आ गए। पुष्टि मार्ग समझनो होए तो शास्त्र की कड़ी मेहनत करके जब तैयार होए आदमी, तब जाकर के वाको कहीं कुछ इशारा जो है वो मिल सके कि ये ब्रह्मवाद या ये पुष्टि मार्ग क्या है। जब बात श्री गोसाई जी अपने विद्वान मंडन में कह रहे हैं, जब सातों बालकन को जब पढ़ायो है, वो पढ़ाने के रूप में ये विद्वान मंडन प्रकट भयो है। पहले शास्त्र की प्रक्रिया होती थी कि हर एक जब गुरु शिष्य जब पढ़ाते तो प्रत्येक गुरु बीच में विराज करके और शिष्य को एक एक भाष्य जो है वो दे देते कि तुम रामानुज भाष्य ले लो, तुम शंकर भाष्य ले लो, तुम जो है अनुभाष्य ले लो, तुम मध्वन को जो है भाष्य ले लो। और या प्रकार उसको भाष्य लेकर के एक एक को लेकर के और फिर शास्त्र की जो है वो प्रक्रियाएं समझाई जाती। विद्वान मंडन ग्रंथ भी श्री महाप्रभु को यही रूप, श्री गोसाई जी को यही रूप में तैयार भयो। सातों बालकन को पढ़ाते हुए श्री गोसाई जी विराजते और सातों बालकन को एक एक भाष्य जो है वो दे देते। एक को मध्व भाष्य दे दियो, एक को शंकर भाष्य दे दियो, दादाजी को अनुभाष्य दे दियो, या प्रकार से देते। श्री गिरधर जी को शंकर भाष्य दियो। सो जब शंकर भाष्य को प्रतिपादन हो तो वाके पश्चात फिर भोजन नहीं करते, स्नान को पधारते और स्नान में पधार करके शुद्ध हो करके और फिर भोजन करने विराजते। क्योंकि कहते कि मैंने शंकर भाष्य की दृष्टि से या ब्रह्मवाद को खंडन कियो है, श्री महाप्रभु की वाणी को खंडन कियो है, या हमारे में या खंडन करे भय मुंसु मैं भोजन नहीं करूंगा, या हमारे स्नान करते और स्नान करके शुद्ध हो करके आकर के और फिर जो है वो भोजन करने विराजते। ये पहले की ऐसी विशिष्ट परंपराएं थी। तो ये जो है वहां कह रहे हैं कि वत्स किन नवेत्सी, कह रहे हैं कि वत्स क्या तुम ये जान नहीं रहे हो। वहां पे वो अपने बालकन को जब पढ़ा रहे हैं तो बालकें जब कोई शास्त्र के जब कोई विषय पे जो है वो जब संघर्ष कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ भिड़ रहे हैं शास्त्र की कोई गूढ़ चर्चा पे, तो वहां पे श्री गोसाई बाबा बीच में बैठ करके विराज करके और जैसे एकदम जैसे कोई हाँ ठीक है, जैसे कोई खेल बालकन को अपन बच्चान को जब खिलावे ऐसे उनको जो है वो वहां पे जो है कसरत करते भाई एकदम जो है गूढ़ जो है उनकी सारी जो है वो शास्त्र के जो है टक्कर कर रहे हैं, शास्त्र के वचन ला रहे हैं, प्रमाण वाक्य ला रहे हैं, ये ला रहे हैं, वो ला रहे हैं, उद्धरण ला के जो है वो शास्त्र की सारे बात कर रहे हैं। श्री गोसाई बाबा प्रेम से विराज करके कह रहे हैं कि अरे वत्स किन नवेत्सी, क्या बात कर रहे हो तुम, अभी तक जाने तुमने मेरे या ब्रह्मवाद रूपी भवन को जाने हो कहां है तुमने, करो तुम सारे, तुम्हारे सारी कसरत कर लो, जितना भी तुमको अखाड़े में जो है दंड भरने दंड भर लो। ये मेरा ब्रह्मवाद रूपी भवन मैंने 4 सशक्त पायन के द्वारा मैंने जो है वो खड़ो किया है। यही शब्द हैं ये अपने देखो ऊपर की लास्ट वाली जो वो है ना रैक जहां ब्रह्मसूत्र के सारे रखे हैं वहां विद्वान मंडन रखे ले आते लास्ट वात तरफ की तरफ देखो। मैं वो वचन श्री गोसाई जी के आज मैं वो सुनाऊं, कैसे मजेदार वचन है। वहां कह रहे हैं मैंने शास्त्र के वेद शास्त्र की सारे श्रुति वचन के ये जो मणिकंचन रूप जो श्रुति वचन है उनके द्वारा या मैंने ब्रह्मवाद को मंडित या भवन को खड़ो की हो। या के पाए जो है ऐसे मजबूत है, ये कोई सीमेंट कंक्रीट के पाए नहीं है, पर वेद गीता ब्रह्मसूत्र और भागवत रूपी प्रबल तम जो है आधारण के ऊपर मैंने ये अपना ब्रह्मवाद रूपी भवन खड़ो किया है। तो हिला लो जितना हिलाने की कोशिश करनी है।
या ढंग से पूरा विवेचन किया, मैं वो पंक्ति आपको सुनाऊंगा, बहुत सुंदर करी है। तो आज अपन ने या को दोष और कोई पे नहीं जाए, या के दोष अपन दोषी अपन ही है कि आज अपन ने पुष्टि मार्ग अपनी भावना सु, अपने या दुर्भाव सु, दुर्बुद्धि सु अपन ने आज या जगह अपन ले आए। अगर हर व्यक्ति के अंदर ये दामोदर दास हरसानी को जो आवेश जागृत हो जातो कि महाराज यह मार्ग हंसी टट्टा को नहीं ताप क्लेश को है, अगर इतनो हर वैष्णव के अंदर ये जागृत हो जातो तो शायद यह मार्ग के जो नेताएं हैं, जो नयन करने वाले हैं, उन पे कहीं एक प्रकार की मर्यादा आ जाती और ये दुर्गति अपने मार्ग की नहीं होती। आज सरकार में भी, गवर्नमेंट में भी अगर उन सनातन धर्म के संरक्षक के रूप में अगर कोई माने जा रहे हैं तो शंकराचार्य को ही मान मिल रहा है। ये अपनो दुर्भाग्य के आज प्रेसिडेंट भी उठ के खड़ो हो रहे हैं, वो शंकराचार्य के लिए हो रहे हैं। वल्लभाचार्य के कोई वंशज के लिए बाहर जाकर के वकू जो है कोई रिसीव करने भी नहीं आएगा। ये सबसे बड़ा अपनो दुर्भाग्य है आज वल्लभ संप्रदाय को कि आज ठेकेदार जो धर्म के वो शंकराचार्य ठेकेदार बन गए हैं, जो वल्लभाचार्य के मुख्य विरोधी हते। जिन सन्यासीन को श्री महाप्रभु पीठ देकर के विराजते थे, उन वल्लभाचार्य महाप्रभु के वंशज आज सन्यासीन के साथ एक मंच पर बैठ करके और भाषण देने में भी उनको ग्लानि अनुभव नहीं हो रही। आज दुर्भाग्य अपने मार्ग को ये आ गया। कष्ट होवे, हमारी आत्मा रोवे ये जब हम देखें, या हम क्यों बैठने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि हमारो बाप या ढंग से कह के चलोगे, वो करने के लिए तैयार नहीं है। तो या हमारे आज हम कोई भी अपने लौकिक चीप पब्लिसिटी के लिए भी हम अपनी आत्मा को बेच नहीं सके, क्योंकि हमारा बाप ने ये कह के गयो कि नहीं, कभी भी सन्यासी के साथ सामने बैठ के बातचीत मत करियो। आज वो वल्लभाधीश की संतान है कि जो एक मंच पे उनके साथ बैठ करके और बातचीत करने लगे, बिक गयो पुष्टि मार्ग। कई बार आवेश आ जाए, क्या करें, समय बदल गया है, वो रस्सी जल गई है पर बल गए नहीं है अभी। अगर इतनी भी अगर स्वाभिमान, अगर जमीर जब जागृत हो जाता तो शायद पुष्टि मार्ग की आज बात कहीं और हो। देखते देखते बताएंगे, वो भी मिल नहीं रहा पद। भोग्य भाव बराबर स्त्री भाव, भोक्तृ भाव बराबर पुं भाव और साक्षी भाव बराबर तृतीय भाव। श्री कृष्ण के भीतर जो स्त्री भाव निगूढ़ रहता है, वही पुष्टि मार्ग में परम तत्व, परम अभीष्ट स्वरूप कृष्ण पदार्थ है, जिसका विवरण कभी कहीं प्रकट होता है। वही परम तत्व कभी अपने भीतर रहे परम सौंदर्य को प्रकट करने की इच्छा के वश जब साकार प्रादुर्भूत होता है, तब श्री कृष्ण कहा जाता है। यहां हम देख सकते हैं कि श्री कृष्ण के दो तरह के सौंदर्यों में से एक को सर्व गोचरतया प्रकट, समझ लीजिए ये दो बातें कितनी सुंदर बताई गई हैं। एक को सर्व गोचरतया, एक तो स्वरूप वो है कि जो जीव मात्र को प्रत्यक्ष हो रहे हैं, उनके अनुभूति में आ रहे हैं, और दूसरे को अधिकारी विशेषिक गोचरतया निगूढ़ माना गया है। दो शब्दों को प्रयोग देखो कितना सुंदर किया है, सर्व गोचरतया प्रकट और अधिकारी विशेषिक गोचरतया निगूढ़। दो पदन को देख लीजिए वो कैसा उनको स्वरूप है। एक सर्व गोचरतया प्रकट,
और अधिकारी विशेषैक गोचरतया निगूढ़ माना जा रहा है। साथ ही साथ पूर्व उदाहरित श्रुति वचन में जो उसने अपने आप को दो तरह से विभाजित कर दिया, अतः पति भी और पत्नी भी वह स्वयं ही बन गया। ऐसे पति पत्नी के द्वैविध्य में आत्म विभाजन के निरूपण के कारण श्री कृष्ण के आधिदैविक सौंदर्य को ऐकांतिकतया, अब ये यहां पे बात आ रही है कि जो प्रायः सब पुष्टिमार्गीय जो जा बात को गलत रूप में समझें कि श्री कृष्ण एक श्रृंगार रस के नायक ही हैं, या केवल उनको एक श्रृंगार रस के ही नायक के रूप में देखनो और उनको वर्णन करनो, जो ग्रंथी प्रायः 99% लोग सीमित कर दें कृष्ण के स्वरूप को, वो रूल आउट, वो जो ग्रंथी हैं वह प्रकार की जो मान्यता है वह मान्यता को यहां पे दूर कर रहे हैं। क्योंकि शायद अपन में से जितने भी यहां बैठे हुए हैं सब यही माने कि श्रृंगार रस ही प्रधान है और कृष्ण जो है वो श्रृंगार रस के ही नायक हैं, या रूप में अपन सब जान रहे हैं और सब आज तक यही मानते हुए आए हैं, पर ऐसो नहीं है। श्रृंगार श्री प्रभु को एक पासा है, सब कुछ नहीं है। अगर वो एक ही पासा लगाओगे तो श्री यशोदा और कृष्ण के संबंध को कैसे बैठाओगे? वहां क्या श्रृंगार लाओगे कि वहां वात्सल्य लाओगे? या फिर कह दो कि हाँ श्रृंगार की क्रीड़ा वो प्रभु की जो है वो मूल क्रीड़ा है और बाकी सब गौण क्रीड़ा है, या तो फिर क्रीड़ा में कहीं जो है मुख्य और गौण को जो है वो भेद ले आओ। तो ये मानना पड़ेगा कि ब्रजस्वामिनी के साथ जो क्रीड़ा करी है वही मुख्य क्रीड़ाएं हती, और यशोदा के साथ जो सारी लीलाएं भाई वो मुख्य नहीं हती, वो गौण हती। आया ख्याल में? या हमारे जो लोगन के अंदर या प्रकार की ग्रंथि बैठ गई है कि श्री प्रभु को एक ही रूप में देखनो, बापू आज के बाद बदलो। अगर अब तक ये सोच रहे हो या ढंग से, तो उनको अपने विचारन को फिर री एडिट करने की आवश्यकता है। ऐसे पति पत्नी के द्वैविध्य में आत्म विभाजन के निरूपण के कारण श्री कृष्ण के आधिदैविक सौंदर्य को, वो आधिदैविक सौंदर्य तो कोई भी रूप में प्रकट हो सके, ऐकांतिकतया केवल श्रृंगार रसात्मक आलंबन विभाव अथवा स्थायी भाव होने के रूप में निहारने का दृष्टिकोण तत्तद रसिक भक्तों के हृदयगत भावों के उद्गारों के आधार पर प्रस्तुत किया गया। या हमारे जा जीव को, जा भक्त को जो स्वभाव अधिकार हतो और जाने जा रूप में वह परमात्मा को देखे, वह भक्त विशेष की वह प्रकार सु एक अभिव्यक्ति हो सके, सार्वत्रिक वो अभिव्यक्ति नहीं मानी जा सके। निकल गया? श्री गोसाई जी आज्ञा कर रहे हैं कि वत्स किम नवेत्सी किम युक्ति कनक पंक संघटित विविध निगम महामणि युक्ति कनक पंक संघटित विविध निगम महामणि विरचित ब्रह्मवाद भवनम मम। कह रहे हैं कि वत्स तुमने यहाँ की गहराई कितनी नापी है। सातों बालकन को कह रहे हैं संबोधन करके, वत्स कि पुत्रो तुमने अब तक अभी या ब्रह्मवाद की गहराई कितनी नापी, कितनी है तुमने अभी। ये जो मेरा ब्रह्मवाद रूपी भवन जो मैंने खड़ा किया है वो युक्ति कनक पंक, जो शास्त्र की सारी जो न्याय शास्त्र और व्याकरण शास्त्र की जो युक्ति हैं, उन युक्तिन के स्वर्ण पंख, क्योंकि बिना पंख यानी बिना वो चूना, पहले जब निर्माण होते थे तो चूना और इत्यादि के वास्तु जो है पहले जो है इमारतन के निर्माण होते थे, तो वो पंख वार रूप में कह रहे हैं। वो पंख कौन सा यहाँ इस्तेमाल किया है? तो युक्तियां, जो शास्त्र में सारी युक्तियां हैं, न्याय शास्त्र की और व्याकरण शास्त्र की, जो दो मूल आधार माने गए हैं, ऐसे इनके युक्ति कनक पंख, वो पंख भी कैसी है? तो कह रहे स्वर्ण पंख, वाके संघटित, वाकू मिला करके, मिश्रण करके, जैसे चूनो मिलाया, जब हम पहले कई चीजें मिलाई जाती थी, जो यहाँ पे शायद आपको ध्यान होगा
पहले चूना और तुअर और ये और वो सब अनाज वनाज डाल करके वहां को ले ही तैयार करके और फिर उनमें निर्माण करो जाते तो वो पत्थरें चिपक के रहते। तो वो कह रहे हैं वहां संगठित और विविध निगम, तो अनेक प्रकार के जो शास्त्र हैं वो उन शास्त्र के शास्त्र रूपी जो महामणि है, उन मणिंसु मैंने विरचितम ब्रह्मवाद भवनम मम, ये मेरा भवन है। तो यार कितना हिला पाओगे तुम, करो जितनी युक्तियां करनी हो। अतएव गूढ़ पुंभाव और गूढ़ स्त्री भाव को भी केवल श्रृंगार रस के परिसीमित अर्थ में स्वीकारने की और श्री कृष्ण को भी केवल श्रृंगार रस के नायक के रूप में प्रस्तुत मानने की परिपाटी चल पड़ी। कोई कारण विशेष तो ये हो गई, दैट डजंट मीन कि हम कृष्ण के जो सर्वविध जो और पासाएं हैं उनको अपन नहीं स्वीकार है, ऐसा नहीं। स्वरूपतः ब्रह्म सर्वरसात्मक, परंतु लीला एक विशेष रसात्मक भी। वो एक विशेष लीला रसात्मक क्या? भक्ति रस। श्रृंगार न होते भय भक्ति रस। या हमारे हम आज तक श्रृंगार को स्थायी मान करके और भक्ति को हमने संचारी बना दियो, जबकि होनो क्या है, तो भक्ति को स्थायी भाव मान करके और श्रृंगार को संचारी बनाते। बेस में क्या होता? भक्ति होता। तो वो भक्ति रूपी जो रस है वो इतना सुदृढ़ रस है कि भक्ति को स्थायी भाव मान करके वात्सल्य वाको संचारी हो सकते, तो भक्ति को स्थायी मान करके और श्रृंगार वाको संचारी हो सके। पर श्रृंगार को यदि अपन ने स्थायी मान लियो तो फिर संचारी काय को बनाओगे? संचारी बनाओगे काय को? श्रृंगार को स्थायी मान लिया तो प्रभु की और जो सारी लीलाएं भई हैं उनको कैसे तुम बैठाओगे, उनको वर्णन करोगे कैसे, उनके साथ न्याय कैसे करोगे? या हमारे भक्ति को स्थायी भाव बनाओ और भक्ति रूपी स्थायी भाव के संचारी रूप में श्रृंगार को मानो, ये उचित है। तो भक्ति को स्थायी भाव मानोगे तो संचारी तत्तद रूप में तत्तद भाव हो सकेंगे, तो लीला समझ में आएगी। यह परब्रह्म परमात्मा भगवान की श्री कृष्णावतार की लीला के काल में व्रज गोपिकाओं के संदर्भ में कथनचित उचित या उपपन्न माना जा सकता है। फिर भी इन्हीं श्री कृष्ण के परब्रह्म परमात्मा परमेश्वर क्षर अक्षर अतीत पुरुषोत्तम भगवान होने के दूसरे पक्ष में ऐकांतिक तथ्यतया मान्य नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता? इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि व्रज गोपिकाओं के लिए न वो परब्रह्म थे, न वो परमात्मा थे, न वो परमेश्वर थे, न वो क्षर अक्षर अतीत पुरुषोत्तम थे, न वो भगवान थे। वो केवल उनके परम प्रियतम पति थे। तो वो वहां रूप में तो घटित हो सके एक रूप में, पर इतने पाषाण को लाओगे कहां? क्योंकि ये जहां पासाएं ले आए तो वहां वो ब्रजस्वामिनी की जो अभिव्यक्ति होती थी वो अभिव्यक्ति वहां रूप में हो नहीं सकती। ब्रह्म, क्योंकि भाष्यकार सुस्पष्टम शब्दों में कहते हैं ब्रह्म रसो वैसह, और सर्वरस जैसे श्रुति वचनों के आधार पर सर्वरसात्मक निर्णीत होता है। अतः जिस रस के जैसे या जो भी विभाव अनुभाव आदि होते हैं उनसे वह रस संपन्न होता है। अतः तंतुओं के आतान वितान वश जैसे पट निष्पन्न होता है, वैसे ही सभी और किसी भी, माइंड वेल अंडरलाइन, सभी और किसी भी रस की अपेक्षित सभी सामग्रियों से ब्रह्म का अभेद स्वीकारना ही उचित है। अतः एतावता शुद्धाद्वैतवाद में श्री कृष्ण को केवल श्रृंगार रसात्मा नायक स्वीकार करने पर या तो शुद्धाद्वैतवाद का प्रत्याख्यान हो जाएगा, अन्यथा औपनिषदिक ब्रह्माद्वैत की तुलना में रसशास्त्रीय मानदंडों को प्रधान मानने पर तो अवतार कालीन नायक नायिका रूप द्वैत के प्रकट हो जाने के कारण ही भगवान को श्रृंगारात्मा माना जा सकता है। फिर तो गई लीलाएं सारी।
फिर तो ब्रज में जो प्रकट होकर के जो सारी लीलाएं करी हैं उन लीलाओं की संगति बैठाओगे कैसे, ये तो बता दो, अगर केवल श्रृंगार रस के नायक के रूप में ही प्रभु को देखोगे। और ऐसी परिस्थिति में क्या होगा, देखो ये फिर देखो समझने को, अन्यथा औपनिषदिक ब्रह्म अद्वैत की तुलना में रस शास्त्रीय मानदंडों के, तो वेद शास्त्र की जो सारे वचन हैं वो तो बन जाएंगे गौण, और श्रृंगार शास्त्र की जो रस प्रक्रिया है वो बन जाएगी प्रधान। माने रस शास्त्र भी जो अंततोगत्वा वेद शास्त्र पे अवलंबित है तो वो मुख्य हो जाएगा और वेद शास्त्र अपने गौण हो जाएंगे। ये ऐसी विडंबना हो जाएगी। समझने का प्रयत्न करियो, क्या सुंदर बात कही है। एतावता, यहां तक के वर्णन तक शुद्धाद्वैतवाद में श्री कृष्ण को केवल श्रृंगारात्मा नायक स्वीकार करने पर या तो शुद्धाद्वैतवाद का प्रत्याख्यान हो जाएगा, अगर केवल वो कुछ श्रृंगार रूप के नायक के रूप में मानोगे तो ब्रह्मवाद अपने पुष्टि मार्ग में जो सारी लीलाएं, यानी न जन्माष्टमी के पद गाए जाएंगे, न बाल लीला के पद गाए जाएंगे, न जो है वो और कोई लीलाएं होंगी। ये समझ लो, ये जितने भी जो 4 सेट के कीर्तन है, पहले तो वहां में केवल दान लीला और रास के प्रसंगन को छोड़ के जितने भी पद हैं उन पद को जो है तुम जाकर के जो है कबाट में बंद करके रख दो। महान विप्लव हो जाएगा, महान विप्लव हो जाएगा। या हमारे ऐसे जितने भी जो तथा कथित मर्यादी महानुभाव वैष्णव हैं, तथा कथित पभ जो आजकल चल गए हैं ये मार्ग में सत्संग कराने की, जिनको परिपाटी हो गई कि आओ वैष्णव आओ सत्संग करिए, मारी नस नस बोले हरि हरि, या प्रकार के जो नारायण नारायण हरि हरि करने वाले लोग हैं, जो खुद या मार्ग के संकेत या सिद्धांत को कितनों जान पा रहे हैं, ऐसे लोगों से सावधान रहिए और जो सत्य है वह सत्य को स्वीकार, क्योंकि पुष्टि मार्ग में एक बहुत बड़ी है, केवल एक ये भ्रांति फैला रखी है कि प्रभु की तो एक ही लीला है और कोई लीला नहीं। ऐसे लोगों से सावधान सावचेत रहकर, क्योंकि वो स्वयं कितनों जान रहे हैं, वो खुद तो कुछ जान नहीं रहे, साथ में अपन को भी या चीज में लपेट रहे हैं। या हमारे या सत्संग के नाम पे क्या हो रहे है, ये सब चीजें से अपन को सावधान रहना चाहिए। श्री महाप्रभु की वाणी पहले समझो, श्री महाप्रभु ने श्री कृष्ण को स्वरूप क्या बताया हो पहले वो समझो, लीला को स्वरूप क्या है पहले वो समझो। ये नहीं कि अपन कोई भी आवेश में आकर के बह गए, नहीं। अन्यथा औपनिषदिक ब्रह्म अद्वैत की तुलना में जो ब्रह्म को अद्वैत बताया है उपनिषदन के संदर्भ में, वाकी तुलना में रसशास्त्रीय मानदंड को प्रधान मानने पर तो अवतार कालीन नायक नायिका रूप द्वैत के प्रकट हो जाने के कारण जो औपनिषदिक ब्रह्म अद्वैत है एक जगह वो गौण बन जाएगा, और अवतार कालीन नायक नायिका रूप जो द्वैत है वो आपको प्रधान बन जाएगा। तो आप किनको मानोगे आप? क्या रसशास्त्र की दृष्टि से जो अवतार कालीन नायक नायिका रूप द्वैत को प्रधान मानोगे, या उपनिषदन में बताया गया जो एकमेव अद्वितीय ब्रह्म को जो निरूपण है वो अद्वैत को तुम मुख्य मानोगे? क्या चीज को मुख्य मानोगे? क्योंकि अंततोगत्वा रसशास्त्र भी है तो आधारित वेद शास्त्र के ऊपर। ये विप्लव खड़ा हो जाएगा अगर आपको केवल अपन ने एक दृष्टि से एक हेले अपन ने देखने को प्रयत्न कर लिया तो। अन्यथा अनवतार काल में भक्तिमयी मनोवृत्ति द्वारा भगवान को श्रृंगारात्मकतया भावित करने को रसशास्त्रीय नियमों को मान्य रखने पर तो रसाभास ही प्रकट होगा, क्योंकि वो वहां पे उपस्थित है ही नहीं। क्योंकि रस कब लाओगे? अनुभूयते इति रसः रस्यते अनुभूयते, जब वो तुम्हारे सामने अनवतार काल है, वो कृष्ण अवतार के रूप में खड़ो ही नहीं है, तो तुम काय को रसा तुमको जो काय को रस्यमान वो रस रूपता काय की है? कौन को रस ले रहे हो, कौन को अनुभव कर रहे हो तुम वहां पे? फिर तो वो प्रॉब्लम आ जाएगी। किन आधारण पे बता रहे हो? पहले आधारण की चर्चा तो करो।
क्योंकि रस्यते अनुभूयते इति रसा ना। अब अनवतार काल है, अवतार काल तो है नहीं है, तो अवतार काल में फिर क्या रसानुभूति हो रही है कि बस सब कुछ मानसीमय हो रही है। अनुभूति लाओगे कहां से जब अनवतार काल में, अनवतार में काय की रसानुभूति हो रही है। अन्यथा अनवतार काल में भक्तिमयी मनोवृत्ति द्वारा भगवान को श्रृंगारात्मकतया भावित करने को रसशास्त्रीय नियमों को मान्य रखने पर तो रसाभास ही प्रकट होगा। अतएव पंडित जगन्नाथ कविराज कहते हैं, ठीक है, एतावता सिद्ध होता है कि श्री कृष्ण को परब्रह्म, परमात्मा, परमेश्वर, अक्षर, अक्षर अतीत, पुरुषोत्तम भगवान मानना हो, अर्थात केवल श्रृंगार रसनायक लौकिक पुरुष नहीं, तो मूल में आत्मरतिशील परमात्मा की आत्मरति ही श्री कृष्ण के भक्तों के भीतर प्रकट होती माननी पड़ेगी। क्योंकि श्रुति में कहा गया है, यही तो इसका परमानंद है। इसके आनंद की क्षुद्र मात्राओं का अन्य सारी जीवभूत चेतना उपजीवन करती है। यहां कुछ भी अपने आप में प्रिय होने के कारण प्रिय नहीं लगता, प्रत्युत उस परमात्मा के प्रिय होने के कारण प्रिय लगता है। यह पारमात्मी की प्रियता न तो श्रृंगार रस में परिच्छिन्न स्त्री पुं भावात्मिका होती है और न भजनीय की आराधना में पर्यवसित होती भक्त भगवद रूपा भजनात्मिका ही। इनसे सबसे परे यह तो तात्विकी प्रियता है, मूल तत्व। न यहां पे आपको भक्ति आ रहा है और न वहां पे श्रृंगार की बात आ रही है। जो मूल तत्व के रूप में परमात्मा को विवेचन जो वेद शास्त्र में मिल रहा है वो, इन सबसे परे यह तो तात्विकी प्रियता है। अतः इन वचनों से विपरीत कुछ मानने पर तो भक्ति के आलंबन विभाव की परब्रह्मता या परमात्मता ही निरस्त हो जाएगी। बस अब एक और पक्ष है, वाकू रख के और फिर पूरा करेंगे। भक्ति भी स्वतंत्र रस। अतएव इन सारे रहस्यों को ध्यान में रखकर अवतार वादावली का ऋषि पुरुषोत्तम जी आज्ञा करते हैं, श्रृंगार के स्थायी भावतया अभिमत रति भी स्नेह का ही एक प्रकार विशेष होता है। अतः श्रृंगारात्मिका रति ही रसरूपा होती है, परंतु केवल स्नेह नहीं। इसमें किसी तरह की विनिगमना न होने के कारण, विनिगमना नाम प्रमाण, प्रमाण दोनों को पृथक पृथक रस मानना चाहिए। अतः नायिका की नायक के बारे में और नायक की नायिका के बारे में रति जैसे श्रृंगार रूपा मानी जाती है, वैसे ही माता आदि का पुत्र आदि के बारे में और पुत्र आदि का माता आदि के बारे में स्नेह वात्सल्य रसात्मक क्यों रस नहीं माना जा सकता? आया ख्याल में? तो कितनी सुंदर बात कही है। इसी तरह भगवत विषय का निरुपाधिका रति को भी, चाहे वह संयोगात्मिका हो या विप्रयोगात्मिका, अलौकिक होने के कारण मुख्य रस के रूप में स्वीकारना चाहिए। चाहे कोई भी हो, हमने ये मुख्य और प्रधान को गौण को भेद नहीं किया है। जैसे वादिनी ने बता दियो कि संयोग जो है विप्रयोग जो है परम फल है, हम ऐसा कोई विप्रयोग या संयोग में कोई फल में भेद नहीं कर रहे हैं। हम वो कोई भी रूप में, रस के तो दो पासा है और वो चक्रवत परिवर्तित है। तो वो पहले संयोग, फिर वियोग, वियोग, संयोग, संयोग, वियोग, ये तो चक्र की तरह चलते ही रहेंगे। इस श्रुति के आधार पर भगवान को रसरूप माना गया होने से यहां यह उल्लेखनीय है कि मूलतः तो लौकिक रति ही उपाधिजन्य होने के कारण स्वयं रति आभास रूपा होती है। श्री कृष्णावतार के समय भगवत स्वरूप सर्वरसात्मक ही प्रकट हुआ। श्री पुरुषोत्तम जी का यह प्रतिपादन महाप्रभु के मल्लानाम अशनि ही
एक सुबोध के सुबोधनीगत भगवान, ये निकाल लीजिए जरा वाक्य। वो दूसरा स्वरूप एक पर अनेकंकु, रंगशाला में जब प्रविष्ट भय मथुरा, तब वहां पे अनेकंकु अनेक प्रकार की जो स्वरूप वर्णन दिखाए वो मृत्युर मल्लानाम अशनिर नृणाम नरवरः स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान गोपानाम स्वजनः असतां क्षितिभुजां शास्ता स्वपित्रोः शिशु मृत्युर भोजपतेः विराड विदुषां तत्वं परम योगिनाम वृषिणीनां परदेवता इति विदितो रंगम गतः साग्रजः। जब अग्रज श्री बलराम के सहित श्री प्रभु ने रंगशाला में प्रवेश किया तो अनेक लोग जो वह रंगशाला में बैठे हुए हते उनको एक ही रारे तहते पर एक ही स्वरूप में अनेक प्रकार की भावनाएं उनको वह प्रकार के दर्शन हुए। तो कह रहे हैं कैसे कि जो मल्ल हते उन मल्लन को जो है मल्ला नाम अशनि, उनको ये लगा कि साक्षात जो है वो मृत्यु चली आ रही है। तो कह रहे हैं कि जिस समय भगवान श्री कृष्ण बलराम जी के साथ रंगभूमि में पधारे उस समय वे पहलवानों को वज्र कठोर शरीर, साधारण मनुष्यों को नर रत्न, स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान, स्त्रियों को मूर्तिमान कामदेव, गोपानाम स्वजनों, गोपों को अपने स्वजन, असताम क्षितिभुजाम शास्ता, दुष्ट राजाओं को दंड देने वाले शासक, स्वपित्रो हो शिशु, माता पिता के समान बड़े बूढ़ों को शिशु, मृत्यु भोजपते है, कंस को मृत्यु, अविदुषाम विराट, अज्ञानियों को विराट, योगी नाम परम तत्वम, योगियों को परम तत्व, और वृष्णि नाम परम परदेवता, और भक्त शिरोमणि वृष्णिवंशियों को अपने इष्ट देव जान पड़े। सबने अपने अपने भावानुरूप क्रमशः रौद्र, अद्भुत, श्रृंगार, हास्य, वीर, वात्सल्य, भयानक, विभत्स, शांत और प्रेम भक्ति रस का अनुभव किया। तो एक ही स्वरूप पधार रहे थे पर वो एक स्वरूप में भी प्रत्येक को एक साथ सर्वरस को अनुभव कराए। या आधार पे भी ये सिद्ध हो रहा है कि केवल श्रृंगार रस के नायक नहीं है। भगवान ने इस तरह रंगमंच पर प्रवेश किया कि सभी के अपने अपने अधिकारों के अनुसार हृदय का रस भाव परिपुष्ट हो गए। यद्यपि शांत रस को विशेषतया अभिनय नहीं माना गया है, फिर भी नाट्य शास्त्र में रसों की संख्या को किसी विशेष अभिप्राय वश 8 में परिसीमित रखा गया है। अन्यथा भक्ति रस का भी अभिनय रस दृष्टि में अति निपुणों द्वारा तो शक्य होता ही। Bye.